पंजाब के किसान हरियाणा के किसान ही क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ही प्रमुख आधार पर किसानी उनका प्रमुख व्यापार है, व्यवसाय है उनका प्रमुख। तो जिसका व्यवसाय घटेगा उसी को दिल्ली आना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली से जो आवाज़ बुलंद होगी वो पूरा भारत सुनेगा। और जब पूरा भारत सुनेगा तो पूरा भारत इस बात पर सरकार पर दबाव डालेगा कि आप क्यों नहीं धोती फटा कुर्ता। बिहार वाला ही किसान आपको किसान लगता है, पंजाब वाला किसान किसान नहीं लगता। आप इसका मतलब ये चाहते हैं कि भारत का किसान समृद्ध आधार किसानी होती है, कच्चा माल किसानी देता है। अच्छा कपड़ा तभी मिलेगा जब अच्छी किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं और सरकार दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी में आप जैसे पत्रकार मौजूद हैं। अगर मैं कहीं सुदूर कहीं आवाज़ उठाता हूं तो मेरी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं होता। लद्दाख में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कौन देखने गया उसे? कितना भारतीय मीडिया ने उसे कवर किया, आप मुझे बताइए। हाँ, आज किसान दिल्ली के लिए आ रहे हैं तो उनकी कवरिंग कितनी हो रही है, आप मुझे बताइए। हो रही है ना कवरिंग? अगर वो दिल्ली नहीं आते तो क्या आप उन्हें पूछने जाते, उनकी समस्याएं पूछने जाते? और बहुत लोग पूछते हैं कि सिर्फ पंजाब के किसान हरियाणा के किसान ही क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ही प्रमुख आधार पर किसानी उनका प्रमुख व्यापार है, व्यवसाय है उनका प्रमुख। तो जिसका व्यवसाय घटेगा उसी को तो दर्द होगा ना। आज अगर रोडों के रुकने के कारण व्यापारी गणों को समस्या हो रही है तो वो आवाज़ उठा रहे हैं ना। और सरकार ने सड़कें रोकी हैं, किसानों ने नहीं। किसान तो दिल्ली आना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली से जो आवाज़ बुलंद होगी वो पूरा भारत सुनेगा। और जब पूरा भारत सुनेगा तो पूरा भारत इस बात पर सरकार पर दबाव डालेगा कि आप क्यों नहीं सुन रहे हैं किसान की आवाज़। इसलिए वो दिल्ली आना चाहते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पे किसान नहीं है, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। तो बस यही तो दिक्कत है ना कि किसान का मतलब सिर्फ फटी धोती हो, फटा कुर्ता हो तभी वो किसान है। कब तक आप किसान को गरीब देखना चाहते हो, आप मुझे बताओ। क्या किसान गरीब रहेगा तभी आप उसे किसान मानोगे? आप मुझे बताओ। आपके लिए किसान का मतलब है फटी धोती फटा कुर्ता। बिहार वाला ही किसान आपको किसान लगता है, पंजाब वाला किसान किसान नहीं लगता। आप इसका मतलब ये चाहते हैं कि भारत का किसान समृद्ध ना बने। और जिस देश का, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, जिस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा वो देश कभी समृद्ध नहीं होगा। आप अमेरिका का उदाहरण ले लें, जब तक कृषि क्षेत्र में क्रांति नहीं होती तब तक देश में भी क्रांति नहीं होती। उद्योग का आधार किसानी होती है, कच्चा माल किसानी देता है। अच्छा कपड़ा तभी मिलेगा जब अच्छी कपास उगेगी, ये बात जान लो आप। अच्छी चीनी तब मिलेगी जब अच्छा गन्ना उगेगा। नहीं तो मोदी जी भी तो किसानों के द्वारा उगाए हुए मशरूम तो खा रहे हैं। किसान को तमाम चीज़ें दिल्ली आ सकती है, दूध आ सकता है, सब्जी आ सकता है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं आ सकते। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, किसान अगर दिल्ली आ गए ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो धर्म के आधार पर एक अपने लिए नरेटिव सेट किया है, वो नरेटिव बिगड़ जाएगा, वो नरेटिव बिगड़ जाएगा। और मैं अपने भारत की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान को पढ़ें। जिन सिद्धांतों पर हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस देश को बनाया है, उन सिद्धांतों को ज़रूर समझें। हमें पाकिस्तान मत बनाएं, पाकिस्तान मत बनाएं, क्योंकि वो देश धर्म के आधार पर बना और वो देश आज देख लीजिए वो किस गर्द में है। उसकी गर्द का कारण है उसका धर्म। उसने धर्म के आधार पर अपने समाज के साथ जो कट्टरता की है वही उसकी बर्बादी का कारण है। और हिंदू समाज, सनातन समाज से मेरा आग्रह है कि आप इस बात को समझिए। अगर आप ये भ्रम रखते हैं कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते तो आप जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, ये भी आप जानिए। और अपने इतिहास को जानना, समझना और उसको समझ के आगे बढ़ना ही एक शिक्षित समाज और एक विकासशील समाज का परिचायक होता है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, धर्म का मतलब कट्टरता नहीं होती, विचारशीलता होती है। और जो धर्म विचारशीलता नहीं सिखाता वो धर्म नहीं होता। ये तो क्या दिल्ली किसान आ जाएंगे तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी? लेकिन तमाम बैरिकेड सरकार तो कर रखी है। तो मैंने बताया ना आपको कि वो दिल्ली इसीलिए तो नहीं आने देना चाहते कि फिर पूरी ये मीडिया तंत्र फिर पूरा उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और जब उन पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो भारत के मस्तिष्क पर जो ये धर्म का आवरण, झूठा आवरण डाला गया है वो उठ जाएगा। इसलिए नहीं आने देना। लेकिन वो जो धर्म का आवरण है वो देश की जो जनता है उसको पसंद आ रहा है।
क्योंकि पसंद नहीं आता तो जनता मोदी जी को पसंद नहीं करती। आप मुझे बताओ कितने परसेंट को पसंद आ रहा है, कितने परसेंट को पसंद आ रहा है? हर जगह तो जीतते जा रहे हैं नहीं, ना। आप सच का डाटा भी तो निकालो ना। आप भारत की चुनाव प्रणाली को समझो। जब आप भारत की चुनाव प्रणाली को समझोगे तब आपको समझ में आएगा क्यों जीत रहे हैं, क्यों हार रहा है कोई। ये समझने वाली बात है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसीलिए तो मोदी जी घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर विपक्ष का वोट पड़ गया सही ढंग से तो मोदी जी का 30% 40% वाला खिसक जाएगा। विपक्ष अलग था तभी तक तो उनको 40% पे सीट विजेता बन जा रहे थे ना। सीट विजेता इसीलिए तो बन रहे थे ना, क्योंकि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली है। जो अपने प्रतिद्वंदियों में सबसे आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा, चाहे वो 1 नंबर से हो चाहे वो 10 नंबर से हो, जीतने के लिए। पर विपक्ष एकजुट हो रहा है, इससे घबराहट है। लेकिन फिर भी तो 400 पार का दावा कर रहे हैं। 400 दावा तो कोई भी कुछ कर सकता है ना। हाँ, अगर चंडीगढ़ वाला खेल करना है तो फिर तो हो सकता है, संभव है कुछ भी। पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि इस देश के संविधान की वो रक्षा करेंगे। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी इस काम को करे, क्योंकि उसका ये दायित्व है कि इस देश के संविधान को बचाए। अगर इस देश का संविधान नहीं बचा ना तो फिर हम उसी गर्द में जाएंगे जिस गर्द से हम बाहर निकल के आए हैं। 75 साल पहले वाला भारत मत बनाइए, विकासशील भारत बनाइए। ये जो जमींदारी फिर से लाई जा रही है पूंजीवाद के माध्यम से, ये देश को फिर ले जाएगी गर्द में, फिर असमानता बढ़ जाएगी इस देश में। आप देख रहे हैं ठेकेदारी व्यवस्था पूरे भारत में लागू की जा रही है, ठेकेदारी से काम कराया जा रहा है। क्या हमारी सरकार में इतना भी साहस नहीं है कि वो अपने दम पे काम करा सके?